नमस्कार दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। आज की इस क्लास में सभी का स्वागत है। आज की ये क्लास है हमारी इम्पोर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स एंड हाउ टू प्रिपेयर इट। करंट अफेयर्स का क्या महत्व है और इसे कैसे तैयार करना है। तो देखो दोस्तों, जैसा कि अपन ने बात करी है, ये क्लासेज होंगी आपकी आरपीएससी और यूपीएससी से रिलेटेड, और आरपीएससी स्पेशली आरएस और उसकी जो अन्य एग्जाम्स हैं, और अधीनस्थ बोर्ड राजस्थान के लिए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं करंट अफेयर्स का क्या महत्व है और इसको कैसे तैयार करना है। तो सबसे पहले बात कर ली जाए इम्पोर्टेंस की, महत्व की। पहले बात कर ली जाए महत्व इम्पोर्टेंस की। तो महत्व में हम देखते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि यूपीएससी का एग्जाम हो चाहे आरएस का, 3 स्टेज होते हैं। प्री, तो यूपीएससी की जहाँ तक प्री की बात की जाए तो 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यूपीएससी के प्री में। कितने? 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के। इसके बाद जहाँ तक बात की जाए आरएस की, तो आरएस में प्री में लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के देखने को मिलेंगे। इसके बाद बात की जाए सेकंड फेज की, तो सेकंड फेज है हमारा मेंस का। जहाँ तक बात की जाए यूपीएससी की, तो यूपीएससी में आप देखेंगे कि पेपर 2 और पेपर 3 दोनों में ही करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन भरपूर मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद की जाए आरएस की, तो आरएस में आप देखेंगे इकोनॉमी, पॉलिटी एंड आईआर, साइंस एंड टेक को भी ले लीजिए आप, और एक छोटा सा पोर्शन आता है स्पोर्ट्स का, इसको भी ले लीजिए। यहाँ भी आपको क्या है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्री और मेंस की बात हो गई। इसके बाद थर्ड फेज आता है हमारा इंटरव्यू का। थर्ड फेज है हमारा इंटरव्यू का। इंटरव्यू में जहाँ तक बात की जाए तो यूपीएससी हो चाहे आरएस का एग्जाम हो, दोनों में ही भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आरपीएससी से रिलेटेड जैसे फर्स्ट ग्रेड का भी एग्जाम हो, तो वहाँ भी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर का एग्जाम हो, वहाँ भी इंटरव्यू होता है, तो वहाँ भी करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि महत्व क्या है करंट अफेयर्स का, प्री के लेवल पे, मेंस के लेवल पे, इंटरव्यू के लेवल पे। इसी प्रकार अधीनस्थ बोर्ड का कोई एग्जाम हो या आरपीएससी के अन्य एग्जाम हो, सब में 10-15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आते ही हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। बाकी का आपका स्टेटिक पोर्शन होता है, वो आप जानते हो, जैसे ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी, इकोनॉमी, और कुछ क्वेश्चन होते हैं करंट रिलेटेड, वो हमने देख लिए। इसके बाद जो महत्वपूर्ण दूसरा मुद्दा है, बच्चों की एक क्वेरी रहती है कि सर इसको तैयार कैसे करें। तो ये भी देख लेते हैं हम कि तैयार कैसे करें। तैयार कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर। तो जहाँ तक तैयार करने का प्रश्न है, तो देखो दोस्तों, इसमें 2-3 माध्यम हो सकते हैं जो मोस्टली बच्चे खुद खुद भी अपनाते हैं और चैनलों पर भी आपको देखने को मिलते हैं। तो उन 2-3 माध्यमों के बारे में, उनके प्रोज और कॉन्स देख लेते हैं, और हमें कौन सा अपनाना है ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात की जाए तो बच्चा क्या डेली बेसिस पे भी तैयार करता है। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो बच्चा वीकली बेसिस पे भी तैयार करता है। उसके बाद हम देखें तो बच्चे कई मंथली बेसिस पे भी तैयार करते हैं। फिर हम देखें तो कई बच्चे ना वीकली करते हैं, ना डेली करते हैं, ना मंथली करते हैं, वो क्या करते हैं, मैराथन करते हैं। क्या करते हैं? मैराथन करते हैं। अब इन सब के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, हमें कौन सा अपनाना चाहिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जहाँ तक बात है डेली की, तो डेली में बच्चा क्या करता है, एक तो न्यूज़पेपर पढ़ता है। क्या पढ़ता है? न्यूज़पेपर पढ़ता है। अब मान लीजिए वो 1-2 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, कोई तो 2-4 घंटे तक भी न्यूज़पेपर पढ़ता रहता है। उसके बाद वो कोई एडिटोरियल भी देख लेता है। ठीक है, सुन लेता है, जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस का सुनता है, कोई द हिंदू का सुनता है, कोई अन्य अपने क्षेत्रीय समाचारों को सुनता है। जो भी सुनता है सुनता है, 1-2 घंटे ये भी सुन लेता है। इसके बाद क्या करता है, वो खुद के भी करंट अफेयर्स के नोट्स बनाता रहता है, डेली बेसिस पे बनाता रहता है। कोई तो अखबार ही काट लेता है, कटिंग चिपका के रखता रहता है। तो अब मान लीजिए सारे काम बच्चा करेगा डेली के, तो क्या 5-6 घंटे इसमें ही दे देता है कई बार तो। और जो स्मार्ट बच्चा है वो क्या है कि 1-2 घंटे देता है। ठीक है, तो अगर आपको डेली बेसिस पे करना है तो 1-2 घंटे तो आप दे दीजिए, भले से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सारा दिन ही अगर आप इस पे दोगे करंट अफेयर्स पे, तो आपका स्टेटिक पोर्शन रह जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं स्टेटिक पोर्शन में, आपको पता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारे आते हैं। अगर आपका स्टेटिक पोर्शन कंप्लीट हो रहा है तो आप भले से टाइम दे दीजिए, 1-2 घंटे से ज़्यादा दे दीजिए। लेकिन अगर आपका स्टेटिक पोर्शन नहीं हुआ है
तो आप सारा दिन करंट अफेयर्स को मत दीजिए। आप देखोगे कि बच्चा क्या करेगा, रोज के 20 से 50 फैक्ट याद करने की कोशिश करेगा। तब 10 दिन में कितने हो गए, 200 250, 200 से 500 हो गए, ठीक है। 20 दिन में कितने हो गए, मान लीजिए 400 से 1000 हो गए, ठीक है। और महीने भर में 1000 1500 हो जाएंगे। अब पेपर में मैंने आपको बताया, देख लेते हैं आप, कि प्री में आ रहे हैं 10 से 15 क्वेश्चन, यूपीएससी में, आरएस में भी आ रहे हैं 20 से 22 क्वेश्चन, ठीक है। और अपन डेली के कितने कंटेंट याद करे जा रहे हैं, डेली का अपन कितने फैक्ट याद करे जा रहे हैं, 20 से 50। तो क्या वो पेपर में जगह बना पाएगा क्या? तो ये बात आपको स्वयं देखनी है। तो इसके लिए क्या, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि सिलेबस क्या है आपका, उसके बाद आप ये देखिए कि आपके प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, ठीक है। वही सबसे बड़ा गाइडेंस है। आप करंट अफेयर्स के नाम पे सारा दिन कुछ भी ना पढ़ते रहें, ठीक। इसके बाद बात करें अगर वीकली की, तो वीकली में एक बच्चे को ये समस्या हो सकती है कि न तो कोई वीकली मैगजीन आती है, ठीक है। इसके बाद अगर एक दो बच्चे, क्या कुछ बच्चे करते हैं कि ठीक है सर हम वीकली बेसिस पे करेंगे, तो बच्चे का 1 दिन का पेंडिंग रह जाएगा, 2 दिन का, 4 दिन का, उसके बाद क्या वीकली कभी पूरा नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसका ये डिसएडवांटेज है कि न तो कोई वीकली की मैगजीन आ रही है, न बच्चा स्वयं के लेवल पे इसको अपडेट कर पा रहा है, वो क्या पेंडिंग में रह जाता है। मंथली, मंथली में आपको क्या है, बाजार में भी आपको मैगजीन्स देखने को मिल जाएंगी। तो जो बच्चा रेगुलर बेसिस पे तैयारी कर रहा है, मान लीजिए वो 25 दिन स्टैटिक पोर्शन को दे रहा है और 2 5 दिन अगर वो करंट अफेयर करना चाहे, तो मंथली मैगजीन से जरूर कर सकता है, ठीक है। इसमें बच्चे को दिक्कत भी नहीं रहेगी, क्यों? क्योंकि डेली तो 1 2 घंटे दे ही रहा है डेली बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद वो जब वीकली मैगजीन कंपाइल होकर आती है, तो उसका कोई फैक्ट ऐसा छूट गया है, तो उसको यहाँ से कवर कर सकता है, ठीक। उसके बाद बात करेंगे मैराथन। तो मैराथन उन बच्चों की है जिन्होंने क्या है कि पूरे साल ही कुछ नहीं किया, ठीक है। तो मैराथन वाले बच्चे क्या है कि और भी ज़्यादा असमंजस में रहते हैं कि क्या करें, क्यों? क्योंकि वो पूरे साल तो कुछ पढ़ते नहीं, और फिर एक साथ मैराथन जब करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें क्या है, इतने सारे फैक्ट एक साथ याद भी नहीं हो पाते, न उनका स्टेटिक हुआ होता है, ठीक है। तो मैराथन को मेरे हिसाब से तो उन बच्चों के लिए यूजफुल रहेगी जिन्होंने अपना वीकली और सॉरी डेली और मंथली अच्छे से कर रखा है, और वो अपने बस चेक करना चाह रहे हो कि मैं किस लेवल पे खड़ा हूँ, मुझे मेरा कोई ऐसा फैक्ट तो नहीं था जो वार्षिक में छूट गया। तो वो जरूर मैराथन देख लें, वो भी 2 की स्पीड पे, 1.5 की स्पीड पे। और जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर नहीं नहीं मैं तो एक साथ ही करूंगा, तो उनके लिए थोड़ा टिपिकल होगा मैराथन। उसे देख के खुश तो हो सकते हैं, लेकिन वो उसके लिए यूजफुल रहेगा कि नहीं, इसमें थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें मंथली बेसिस पे करना है, जहाँ तक मेरा आइडिया है मंथली बेसिस पे करना है। डेली बेसिस पे 1 2 घंटे दीजिए, और उसके बाद मंथली कंपाइलेशन को आप पढ़िए, ठीक है। तो आज की ये क्लास हमारी इसी विषय पर थी कि करंट अफेयर्स को कैसे तैयार किया जाए, इसका महत्व क्या है। हमने दोनों पहलुओं को अच्छे से देख लिया। अब ये मेरी पर्सनल राय है कि आपको कैसे करनी चाहिए। किसी को लगे नहीं सर हम तो डेली बेसिस पे करेंगे और हमारा तो सारा कुछ हो रखा है, हम तो 2 4 घंटे भी करंट पढ़ें डेली तो कोई इशू नहीं है, तो वो कर सकता है। जहाँ तक मैंने पहले भी कहा कि ये मेरे अपनी जर्नी की राय है कि मैंने मेरी जर्नी में क्या सीखा। मैं यही अनुरोध करूंगा आप लोगों से, एक बार भले से आप करके देख लीजिए कि किसी को लग रहा है नहीं सर मैं डेली करूं, तो वो 1 महीने का देख लीजिए करके कि आउटपुट क्या निकल रहा है। अगर आउटपुट आपका यहाँ बेहतर निकल रहा है, तो आप मंथली कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है नहीं सर मैं डेली बेसिस पे भी बेहतर आउटपुट निकाल पा रहा हूँ 2 5 घंटे करके भी, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमारा जो उद्देश्य था, करंट अफेयर्स को कैसे तैयार करना है और इसका महत्व क्या है, वो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मंथली करंट अफेयर्स के साथ अपन मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।